हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेकर। मैं हूं आपका दोस्त एजाज। या फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी मार्केट से हॉटेस्ट न्यूज लेकर इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने आया हूं। वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर को लेकर मेरी नजर में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आपके पैसे क्रिप्टो मार्केट के अंदर लगे हुए हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको यहां से प्रॉफिट्स बनाने हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट यहां पर बनी रहे, तो भैया आपको वीडियो जो है वो जरूर देखना चाहिए। अब जब बात डेवलपमेंट्स की आती है तो डेवलपमेंट्स कुछ इस तरह की नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी पर कोई एम्पायर खड़ा किया जा रहा है या कोई नया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यहां पर बनाया जा रहा है। अल्टीमेटली कुछ कॉइन्स को लेकर न्यूज होंगी, कुछ क्रिप्टो अपडेट्स होंगी यहां पर, कुछ फाइनेंशियल दुनिया से न्यूज आपके साथ में इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। यहां पर आपकी स्क्रीन पर अब आप देख लें, जो कंडीशन अभी आपको यहां पर नजर आ रही है दोस्तों, इसको देखकर बड़े बड़े और अच्छे अच्छे लोग परेशान हो जाते हैं कि भैया मार्केट तो गया, अब क्या होगा हमारे पैसों का। लेकिन मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि जो भी आपको यहां पर नजर आ रहा है, मतलब बिटकॉइन वंस अगेन अंडर 30 आ गया है और इथेरियम जो है वो 1900 एंड समथिंग या फिर 2000 पर इस वक्त वंस अगेन ट्रेड कर रहा है, थोड़ी बहुत करेक्शन के बाद। तो ये जो सूरत हाल आपको यहां पर नजर आ रही है, ये मेरा ख्याल है कि मतलब कुछ वक्त के लिए थोड़ी करेक्शन हो रही है। अल्टीमेटली प्रॉफिट टेकिंग्स जो है वो तो होती ही है और ये तो होना ही था। लेकिन इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट दोस्तों मेरी नजर में हो जाती है वो ये है कि आपको यहां पर क्या करना चाहिए। मतलब ये कि कौन से कॉइन्स के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, कौन से कॉइन आपको एक मौका दे रहे हैं वंस अगेन प्राइसेस को डाउन लेकर आने के बाद कि आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इसके बाद वंस अगेन इनके प्राइस जो है वो ऊपर जा सकते हैं। और जब पैसे लगाने की दोस्तों बात आ जाती है तो सिक्योरिटी फर्स्ट हो जाता है, और सिक्योरिटी फर्स्ट जो है वो तो बिटकॉइन में ही है। उसके बाद इथेरियम है, बीएनबी को आप देख सकते हैं, तो ये भी आपको कुछ ना कुछ किसी हद तक सस्ता मिल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो अमेरिकन ऑफिशियल्स जो है वो बिल्कुल टूट पड़े हैं, तो ये अपनी जान छुड़ाने में पूरे हैं। यहां पर 328 पर आपको ये मिल रहा है, आप इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक्सआरपी किसी हद तक आपको मौका दे रहा है, लेकिन अगर आप नीचे आ जाएं तो सोलाना, पोल्का डॉट और उसके बाद दोस्तों शिबा इनू भी आपको मौका दे रहा है। अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर एवेक्स की, तो ये भी मतलब आपके पास एक चांस है, क्योंकि ये इस तरह के जो मैं टॉप के आपको प्रोजेक्ट्स बता रहा हूं, अभी तक मतलब हम 15 पर पहुंचे हैं, तो इनके अंदर अगर आप पैसे लगाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े हैं, यहां पर पैसे डूबने का या लॉन्ग टर्म जो है वो फंस जाने का खतरा जो कम से कम जो है वो आपको कम रहेगा। एक न्यूज है क्रिप्टो वर्ल्ड से, वो मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर कर दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में। और जो डेवलपमेंट्स क्रिप्टो को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हो रही हैं, आप यूएस से तो बुरी ही बुरी जो है वो न्यूज सुन रहे होते हैं, लेकिन यहां पर एक जो है वो अच्छी न्यूज भी हमारे सामने आई है, तो वो आप देख सकते हैं। हांगकांग कोर्ट रिकॉग्नाइजेस क्रिप्टो करेंसीज एज प्रॉपर्टी, मतलब आपकी और जो प्रॉपर्टीज होती है उन पर जिस तरह से लॉज लागू होते हैं, बिल्कुल यहां पर भी वही लॉज लागू हो जाएंगे। हांगकांग की एक कोर्ट ने यह करार दिया है कि क्रिप्टो करेंसीज आप जो ओन करते हैं उनको प्रॉपर्टी का दर्जा दिया जाएगा। मेरी नजर में ये क्रिप्टो की वंस अगेन एक और जीत यहां पर हुई है कि हांगकांग इस तरह से रिकॉग्नाइज कर रहा है। रिसेंटली हमने देखा है कि सिंगापुर जो है वो भी एक हब बनता जा रहा है रिसेंट मतलब कुछ मंथ से, और दुबई भी इसके अंदर दोस्तों शामिल हो चुका है। दुबई ने भी ऐलान किया है कि वहां पर आकर जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, स्पेशली एक्सचेंजेस वगैरह, तो वो उनको वहां पर लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे और कुछ लॉज वगैरह उनको दिए जाएंगे कि आप इस तरीके से काम करोगे। ये चीज दोस्तों कनेक्टेड है इस चीज से कि इवन कॉइन बेस का जो सीईओ है उसने भी कहा है कि मे बी हमें अपने बिजनेस के लिए अमेरिका छोड़ना पड़ जाए। नॉट ओनली दैट, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिकन ऑफिशियल्स जिस तरह से क्रिप्टो मार्केट पर बाकायदा तौर पर टूट पड़े हैं, तो इससे होगा क्या कि लाखों की तादाद में यहां पर दोस्तों नौकरियां खत्म होने वाली हैं। मतलब मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, यहां पर तो कोई नौकरियां है ही नहीं। एक और चीज आपके साथ दोस्तों शेयर करता हूं, मेटा मास्क ने डिनाई किया है कि कोई $10 मिलियन का हैक हुआ था और उसमें मेटा मास्क पर भी हैकिंग हुई थी। यहां पर कुछ ऐसे क्लेम्स आए थे, मतलब कुछ इस तरह के रूमर्स जो चले थे कि मेटा मास्क हैक हुआ है। ये 2022 की बात है, अभी की नहीं है, लेकिन यह है कि उसके अंदर 10 मिलियन का था कि यहां पर हैकिंग हुई है, $10 मिलियन, तो उसको यहां पर डिनाई किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि मेटामास्क रिसेंट रिपोर्टिंग ऑन
Veno, मतलब ये एक ट्विटर हैंडल है, a thread has incorrectly claimed that a massive wallet draining operations is a result of MetaMask exploit. ऐसी कोई भी बात नहीं है, तो यहां पर ये मेटामास्क वाले कह रहे हैं। वैसे हमने क्रिप्टो करेंसीज मार्केट के अंदर ये जरूर देखा है कि जिसके ऊपर हैक हो जाता है तो वो उसको डिनाई नहीं करता, ठीक है, क्योंकि डिनाई करना मतलब पॉसिबल ही नहीं होता। अगर कर भी दे तो चीजें ऑनलाइन होती हैं और बड़े आराम के साथ सबको पता चल जाएगा। ब्लॉकचेन का मैं हमेशा आपको यही कहता हूं, यही फायदा है कि चीजें वहां पर पब्लिकली पड़ी हुई होती है। मेटामास्क पर अगर हैक हो जाए तो उसको चेक करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है कि हैक हुआ है या नहीं। अब दोस्तों देख लेते हैं कि ये जो गैरी गेंसलर हैं, मतलब ये जो SEC के चेयरमैन है शायद, या कुछ इस तरह का कोई उनका ओहदा है, तो वो जिस तरह से क्रिप्टो करेंसीज पर टूट पड़े हैं, बाइनेंस को ले लें, आप ट्रोन को ले लें, उसके बाद कराकन को ले लें, कॉइनबेस को ले लें, इस जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर बाकायदा तौर पर वो कह रहे हैं कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और वो उसको परेशान किए हुए हैं। उनकी हेयरिंग हुई है यहाँ पर, उनको कहा गया है कि भैया आप पेश हो जाओ और हमारे सामने चीजें हमें बताओ कि आप कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, तुआनु होया किया ते, मतलब इसी तरह के कोई जवाब जो है वो इनसे मांगे जा रहे हैं। यहां पर आप देख ले जरा यही चीज के मतलब हो क्या रहा है, ठीक है। इनसे पूछा गया है कि आप डिजिटल एसेट्स को लेकर क्या कह रहे हैं, ये आपके सामने है, जरा देख ले, जरा देख ले। Back in 2018, then SEC Corporation Finance Director Bill Hinman stated that he believed Ether was not a security. Last month, CFTC Chair Benham. यहां पर आप देखें ये खुद बता रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि मतलब किस तरह से आपकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं। कोई कुछ कहता है, बाद में कोई कुछ कहता है। The State Attorney General of New York asserted in a court filing last month that Ether is a security. Clearly, an asset cannot be both a commodity and a security. Do you agree? अब इसका जवाब सुन ले जरा, किस तरीके से जवाब देता है और किस तरह से ये परेशान होता है। Actually, all securities are commodity under the Commodity Exchange Act. It's that. और ये देखिएगा कि ये इसको परेशान किस तरह करता है अपने सवालों में। मतलब ये आदमी जो कि क्रिप्टो करेंसीज पर टूट पड़ा है और उसकी रेगुलेशंस की बात कर रहा है, उसको खुद क्रिप्टो के बारे में ही इल्म कितना है, वो जानता कितना है इस चीज के बारे में, एजुकेटेड कितना है। We are excluded commodities, but I would agree that a security cannot be also excluded commodity and an included commodity. I'm sorry, Chair, just to talk about the Commodity Exchange Act. Yes. More precisely. Okay, so do you recognize, how would you categorize Ether then? I think that the general sweep of what Congress did, not just in the 30s, but as amended. I'm asking you to sit in your chair now to make an assessment. Under the laws as exist, is Ether a commodity or a security? ये इसके हाथ देखिए किस तरह से, मतलब ये कांप रहा है जवाब देते हुए, ये कांप रहा है। मैं थोड़ा पीछे करके आपको दिखा देता हूं, आप इसकी कंडीशन मतलब देखिएगा, अब देखिएगा, अब इसकी उंगलियां देखिए आपने कि ये किस तरह कांप रहा है जवाब देते हुए, क्योंकि इसको मालूम ही नहीं है कुछ, ये जानता ही कुछ नहीं है। यहां पर दोस्तों ये जवाब दे रहा है, वो इथेरियम के बारे में सवाल कर रहा है कि आप मुझे इथेरियम का बताओ कि वो कमोडिटी है या फिर सिक्योरिटी है, ठीक है। वो पूछ रहा है कि सिक्योरिटी है या कमोडिटी है, आप क्या कहते हो, आपके ख्याल में क्या है। वो मतलब कोई और जवाब दे रहा है, वो बाद में कह रहा है कि नहीं, यहां से 12,000 से ज्यादा टोकन जो है वो मार्केट में आ चुके हैं। एक्चुअली 12,000 भी नहीं है, ये तो 22,000 से भी ज्यादा शायद इस वक्त तक हो चुके होंगे। तो वो फिर उसके बारे में बताना शुरू कर देता है। वो बोलता है भैया मैं तो ये पूछ ही नहीं रहा, वो पागल के बच्चे, मैं ये पूछ रहा हूं कि आप मुझे ये बताओ कि इथेरियम जो है वो कमोडिटी है या सिक्योरिटी है। व्हाट इज योर ओपिनियन एक्चुअली। अच्छा, ये जो है यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मिस्टर चेयरमैन आप मुझे प्री जज मत करें, मतलब जजमेंटल मत हो जाएं, आप ये मत सोचेंगे मैं उसके अगेंस्ट हूं या ये हो गया या वो हो गया। तो वो ये कह रहे हैं, यहां पर जवाब ये दे रहे हैं कि मैं नहीं हूं, आप हो। आपने मोर देन 53 एक्शंस जो हैं वो अगेंस्ट द क्रिप्टो आज तक आप ले चुके हैं। एक और मतलब यहां पर हेयरिंग, इसी हेयरिंग के अंदर एक और जगह पर भी सवाल हुआ, तो वहां पर भी इन्होंने मतलब उल्टा सीधा ही जवाब दिया और ये कहा गया, इनसे पूछा ये गया कि आपने आज तक इतने एक्शंस लिए हैं, स्पेशली कराकन का यहां पर एग्जांपल दिया गया और उसको रेफरेंस दिया गया, और इनसे पूछा गया कि आपने कराकन के बारे में एक स्टेटमेंट जारी की कि आपने स्टेकिंग का सिस्टम वहां पर बनाया हुआ है। और आपको याद होगा, ये मैंने न्यूज भी आपको भैया दी थी
कि कराकिन पर एक्शन लिया गया, और इसलिए लिया गया कि भैया आप ये जितनी भी स्टेकिंग का सिस्टम बनाए हुए हैं और लोगों को प्रॉफिट्स दे रहे हैं, तो ये तो सिक्योरिटीज के दायरे में आ जाता है, और आपने एज अ सिक्योरिटी इन सारे एसेट्स को हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं कराया हुआ। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज जो है वो रजिस्टर्ड होती है ना कहीं गवर्नमेंट के पास, और उसकी फीस वगैरह होती है, उसके कुछ लॉज होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, तो वो आपको पूरी करनी होती है। ठीक है, तो इनका एक स्टेटमेंट था कि कराकिन ये सारा कुछ जो है वो नहीं कर रहा, मतलब रजिस्ट्रेशन हमारे पास नहीं कर रहा। तो सवाल ये किया गया कि आपने कराकिन के बारे में ये इस तरह की एक स्टेटमेंट की थी और उनको आपने स्टेकिंग से रोक भी दिया। तो पूछा ये गया कि आपने रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई लॉ बनाया है, यहां पर कोई काम ऐसा किया है, उनको प्रोवाइड चीजें की हैं, कोई ऐसा ऑफिस, कोई ऐसी चीज, कोई लॉज, रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस कि वो आपके पास आए और रजिस्टर्ड कराएं? आपने कोई कंडीशंस उनको दी हैं कि मतलब सिक्योरिटीज आप किसको कहते हैं, कमोडिटी आप किसको कहते हैं, मतलब कौन से एसेट्स जो हैं उनकी स्टेकिंग हो सकती है, और अगर हो सकती है तो उस एसेट के पास, डिजिटल एसेट की मैं बात कर रहा हूं, क्या क्या चीजें जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रूफ ऑफ वर्क वाले हो सकते हैं, प्रूफ ऑफ स्टेकिंग वाले हो सकते हैं, टोकन हो सकते हैं, टोकन नहीं हो सकते, एनएफटीज हो सकती हैं, नहीं हो सकती, ठीक है, या फिर मार्केट कैप की कोई कंडीशन हो जाए। तो इसलिए ये सारी चीजें मिलाकर मतलब कोई ऐसा कोई लॉ बनाया गया। एक और सवाल इनसे पूछा गया कि आप पिछले 10 सालों से यहां पर इसी सीट पर भैया टिके हुए हैं, एल्फी लगाकर उतरने के लिए ही तैयार नहीं है, तो पिछले 10 सालों के अंदर आपने यहां पर कोई काम शाम भी किताब आगे नहीं, कोई लॉज बनाए हैं आपने, कोई रेगुलेशंस की हैं आपने? तो इन्होंने बोला कि नहीं मतलब इधर उधर नहीं जी, ओ जी, आ जी। तो जो जवाब सवाल पूछ रहे थे उन्होंने कहा जीरो, आई नो दैट, बिकॉज आप इधर उधर की बातें कर रहे हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब यह है कि आपने आज तक कोई भी काम नहीं किया। अब ये बात दोस्तों मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं? द रीजन इज कि अमेरिका के अंदर जितनी भी बैड न्यूज या डिफरेंट ऐसी चीजें चल रही हैं जो कि पूरी मार्केट पर असरअंदाज हो रही हैं, ठीक है, इसकी प्राइसेस पर एक तरह से असरअंदाज हो रही हैं, तो वहां से क्या हो रहा है, ये इस हेयरिंग के दरमियान में बीच बीच में ऐसी बातें भी हुई हैं कि आप क्या चाहते हैं कि यहां से कंपनीज भाग जाएं, इन्वेस्टर्स भाग जाएं, और इसका फायदा चाइनाज कम्युनिस्ट पार्टी उठा ले, सिंगापुर उठा ले, हांगकांग उठा ले। लेकिन यहां पर ना इंडिया का नाम लिया गया, ना पाकिस्तान का नाम लिया गया, ना बांग्लादेश का नाम लिया गया, ना श्रीलंका का। एंड दैट इज अ डिसअपॉइंटिंग थिंग फॉर मी कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट, वो मतलब लॉज तो बना रही है लेकिन जस्ट ओनली टू कलेक्ट द टैक्स। ठीक है, आप रेगुलेशंस इस तरह की कुछ लेकर आए कि अगर वहां से मतलब कंपनीज भाग रही हैं तो आपके पास आ जाएं, आप ब्रिक्स में बैठकर इतना बड़ा फायदा मतलब दे सकते हैं, नॉट ओनली इंडियन पीपल बट द रीजन, ठीक है, और यू आर गोइंग टू बी द थर्ड सुपर पावर मे बी। तो ये सारी चीजें मिलाकर आप जो कुछ कर सकते हैं नहीं कर रहे हैं, वाई? अब यहां पर एक और चीज क्लियर हो जाती है कि अमेरिकन ऑफिशियल्स को अगर ये नहीं पता कि क्रिप्टो में इथेरियम जो है वो कमोडिटी है या फिर सिक्योरिटी है, तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जिनमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि बाकायदा अनपढ़ होते हैं, तो उनको कितना इस चीज के बारे में पता होगा? होना जरूर चाहिए। यहां पर वो सिर्फ मैं हमेशा कहता हूं कि यूट्यूबर्स की वीडियो ही देख लें, यूट्यूब ही 1 घंटा रोज देख लिया करें और मतलब सर्च करें प्राइस हाइप्स को छोड़कर, अगर समझना चाहें इन चीजों को तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जितनी भी अवाम है, ये जनता है, जितने भी यहां पर लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा दे सकते हैं। तो ये न्यूज थी दोस्तों आपके साथ शेयर करना, जिनका इंपैक्ट ऑब्वियसली मार्केट पर आना है, एक दिन जरूर आएगा। आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। फैज अहमद फैज साहब का एक शेर है कि लाजिम है हम भी देखेंगे, तो हम देखेंगे कि ये सारी चीजें किस तरह से यहां पर डेवलप होती हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।